नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है बहुत ही सिंपल लड़की आभा और उसके पति राज की। उसकी मायके में उसकी माँ थी कमला और उसकी दो भाभियाँ थी पायल और सौम्या, दो भाई यश और आरो। तो सौम्या बहुत ही ज़्यादा गरीब और सिंपल परिवार में उसका शादी हो गया था और वो बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी। कमला, अरे बहू पायल, ज़रा एक गिलास पानी देना, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। उधर से पायल एक गिलास पानी लेकर के आती है। अरे माँ जी, आपके हाथ में तो बहुत सारे थैले हैं, क्या क्या शॉपिंग किया आपने? हाँ बहू, बताती हूँ, पहले पानी तो पी लूँ। तभी उसकी दूसरी बहू आ जाती है सौम्या। अरे माँ जी, क्या क्या सामान लाई हैं आप मार्केट से? आपके हाथ में तो बहुत ढेर सारा थैला दिख रहा है। हाँ हाँ बहू, तुम लोगों के लिए मैं सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई हूँ। ये लो बड़ी बहू पायल, देखो साड़ी कैसी है, और ये लो तुम छोटी बहू सौम्या, देखो कैसी है साड़ी, पसंद है ना? हाँ मम्मी जी, साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत सुंदर भी। और वो सब क्या है थैले में? वो सब थैले में मैंने आभा के लिए सूट खरीदा है। और हाँ, मैंने तो एक बात बताना ही भूल गई, तुम लोग तैयारी करो, कल आभा आ रही है और वो कुछ दिन यहाँ पे रुकेगी। पायल और सौम्या बोलती है ठीक है मम्मी जी, कहकर वो अंदर रूम में चली जाती है। सौम्या और पायल आपस में दोनों बात करते हैं। देख लीजिए दीदी, कुछ काम पड़ गया होगा, कुछ लेना होगा, तभी वो मायके आ रही है। गरीब भिखारी, जब देखो तो मुँह उठा के आने के लिए तैयार रहती है। हाँ सौम्या, तुम सही बोल रही हो, जब देखो तो बस यहीं पे आने का वो उसका रहता है, कुछ ना कुछ उसको सामान घट गया होगा, इसीलिए वो लेने के लिए यहाँ पे आती है। आने दो, इस बार उसको ऐसा मज़ा चखाएंगे कि अगली बार से यहाँ आना ही भूल जाएगी। पायल और सौम्या दोनों आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे। अगले दिन सुबह आभा आ जाती है। कमला, पायल बहू, सौम्या बहू, जल्दी आओ, आभा आ गई। अरे दीदी आप आ गई, ये लीजिए पानी। पायल पानी लेकर के आती है। अरे दीदी, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, कोई तकलीफ़ नहीं हुई आने में। हाँ हाँ दीदी, पानी पी लीजिए और खाना रेडी ही है, चलिए खाना भी खा लीजिए। हाँ हाँ बहू, आभा सफ़र में थक गई होगी, इसको तुम लोग जल्दी से खाना खिला दो और फिर ये थोड़ा आराम कर लेगी। बगल वाली जो बिमला काकी हैं, तो वो मुझे बुलाई है, बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं बिमला से मिलने जा रही हूँ। तब तक तुम लोग आभा का खातिरदारी करो। ठीक है मम्मी जी, चलिए दीदी खाना खा लीजिए। हाँ भाभी चलिए, डाइनिंग टेबल पे। भाभी, इसमें नमक कितना ज़्यादा है? और मिर्च भी। क्या आभा, मैंने इतना प्यार से तुम्हारे लिए तरह तरह का पकवान बनाया है और तुम उसमें नुक्स निकाल रही हो कि नमक ज़्यादा है और तीखा ज़्यादा है। अरे दीदी आप भी ना, कभी तो पकवान खाने की आदत है नहीं, पकवान खाने के लिए तो आभा यहाँ आती है और इसके नखरे तो देखो, कभी तो मिलता नहीं है अपने घर में खाने के लिए, सूखी रोटी खा के गुजारा करती है और यहाँ पे मैडम नखरे दिखा रही है। हाँ सौम्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जितना कर दो उतना कम ही है, नमक ज़्यादा है और मिर्च ज़्यादा है। तभी उसके दोनों भाई आ जाते हैं, यश और आरो। अरे ननद भाभी में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही खाने पीने की बातें हो रही थी। अच्छा ठीक है आभा, ये लो चॉकलेट। अरे भैया, मैं अब बच्ची थोड़े ना हूँ कि मैं चॉकलेट खाऊंगी। आभा, तुम चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, तुम हम लोगों के लिए छोटी बच्ची ही रहोगी, ये लो चॉकलेट। ठीक है भैया। फिर सभी लोग खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आभा अपनी भाभी पायल के रूम में जाकर टीवी देख रही थी। तभी उधर से उसकी दोनों भाभियाँ आ जाती है, पायल और सौम्या, और फिर बोलती है सौम्या, दीदी आप ना टीवी बंद कर दीजिए, किसी किसी को तो पंखे की भी आदत नहीं होती है, और जब देखो तो एसी चालू करके टीवी दिखाई हो रहा है। हाँ सौम्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिजली का बिल तो हम ही लोगों को देना है, ये मैडम को क्या है, बस देखना है टीवी और फिर चल देना है, चलो चलो टीवी बंद करो। तब आभा बोलती है, भाभी क्या बात है, आप लोग मेरे साथ इस तरह का क्यों व्यवहार कर रही हैं, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? क्या हुआ पायल भाभी, क्यों ऐसा आप लोग मेरे साथ कर रही हैं?
पायल बोलती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम लोग तुम्हारा औकात दिखाना चाहते थे। तुम गरीब हो और गरीब ही रहोगी, यहाँ पे कुछ लेने की लालच से तुम आती हो। तभी उसकी सासू माँ कमला आ जाती है। अरे नंद भाभी में क्या बातचीत हो रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस इधर उधर की बातें हो रही है। अच्छा ठीक है, आभा बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। हाँ मम्मी बोलो क्या बात है? आभा ये देखो सूट, मैं कल तुम्हारे लिए सूट लेकर आई थी, देखो कैसे हैं सब, जो जो अच्छे लगते हैं तुम ले लो, ऐसा करो तुम सारे सूट ले लो। तो आभा बोली नहीं मम्मी, मैं सूट नहीं लूँगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मैं कल चली जाऊँगी क्योंकि राज का फ़ोन आया था, वो मुझे कल लेने के लिए आ रहे हैं, तो मैं कल चली जाऊँगी। कमला बोलती है ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। आभा अपने मायके से ससुराल आ जाती है। दिन महीने साल बीत जाते हैं, लेकिन आभा अपने मायके नहीं जाती है। एक दिन राज की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। आभा बहुत परेशान, क्योंकि उसके पास इलाज कराने के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत पैसा था तो वो इलाज में लगा चुकी थी, और डॉक्टर का कहना था कि अभी और ज़्यादा पैसा लगेगा तभी राज ठीक हो पाएगा। आभा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर वो अपने मायके आती है और फिर अपनी मम्मी से सारी बात बताती है। मम्मी राज की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मम्मी, मेरी मदद कर दो मम्मी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है मम्मी, राज को सही कर दो मम्मी, अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसे लौटा दूंगी मम्मी, प्लीज़ मम्मी मेरी मदद कर दो मम्मी। तभी उसकी दोनों भाभियाँ आती हैं। पायल नहीं नहीं, हम लोगों के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, हमारे पति इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, आपके लिए थोड़े ना कमाते हैं। तभी सौम्या बोलती है हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप तो अपना मुंह उठा के यहाँ चली आती हैं पैसे मांगने के लिए, और पैसे मेरे पति रात दिन मेहनत करके कमाते हैं, आपको देने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं हैं। कमला बोलती है बहू तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी बेटी से? आभा रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। कमला को यह सब चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने दोनों बेटों को फ़ोन करके बुलाती है और फिर सारी बात बताती है। उनके दोनों बेटे अपनी दोनों पत्नियों को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं पायल तुम मेरी बहन से इस तरह से बात करने वाली होती कौन हो? तुम अपने मायके 1 लाख रुपया देकर आई हो, वापस मिला तुमको? और सौम्या तुम्हारी बहन की शादी में 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तुम मुझसे बिना पूछे अपने बहन की शादी में 2 लाख रुपए खर्च किए, वापस लेकर आई? तुम दोनों के मायके वाले इतने ज़्यादा गरीब हैं कि हर वक्त तुम उन लोगों को पैसे देते रहती हो, वापस मिलता है तुम लोगों को? और फिर मेरी बहन को दुख मुसीबत पड़ गया और वो कुछ पैसे मांग रही थी तो तुम लोग इस तरह से व्यवहार की मेरी बहन के साथ, ये तुम लोग बहुत गलत की हो। कमला बोलती है हाँ बेटा, मेरी बेटी इतनी ज़्यादा दुख और परेशानी में है और दोनों बहू मेरी बेटी के साथ इस तरह से व्यवहार की है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर यश और आरो दोनों लोग अपनी अपनी बीवियों को घर से निकाल देते हैं और फिर आभा से मिलने हॉस्पिटल में आते हैं और फिर पैसा लगाकर आभा के पति राज्य को बचा लेते हैं। आभा बोलती है भैया आपका पैसा मैं धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने पैसा लगाकर मेरे पति राज की जान बचा ली भैया, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी भैया। इतना कहकर आभा रोने लगती है। यश बोलता है आभा तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे ऊपर जो भी दुख आएगा, परेशानी आएगा तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा तैयार रहेगा। फिर उसके बाद आरो और यश दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी पता चलता है आभा को कि उसकी दोनों भाभियां घर से निकाल दी गई हैं और दोनों अपने अपने मायके में हैं। तो आभा दोनों के मायके जाती हैं और दोनों भाभियां को लेकर अपने मायके जाती है और बोलती है मम्मी मम्मी देखो कौन आया है। तो उसकी मम्मी देखती है पायल और सौम्या। अरे बेटा इन दोनों को तुम लेकर क्यों आई हो? तभी यश और आरो भी आ जाते हैं। तुम लोग किससे पूछकर मेरे घर में आई हो, निकल जाओ यहाँ से। आभा बोलती है भैया प्लीज़ दोनों भाभियों को माफ़ कर दीजिए, इन लोगों को अपनी गलती का पछतावा है और जो इंसान अपनी गलती का पछतावा करता है तो उसे भगवान भी माफ़ कर देते हैं, हम तो खैर इंसान ही हैं, प्लीज़ भैया भाभी लोग को माफ़ कर दीजिए। यश बोलता है आभा तुम चुप रहो, इन लोगों की गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इन लोगों को
अपने घर का, अपने रिश्ते का कोई भी कदर नहीं है। इन लोगों की सज़ा यही है कि इन लोग दोबारा इस घर में न आए। आभा बोलती है, नहीं भैया प्लीज़, मेरी खुशी इसी में है कि आप दोनों भाभी को अपना लीजिए, क्योंकि जब मेरा मायका खुश रहेगा तभी मैं खुश रहूँगी। आभा की बातें सुनकर यश और आरव दोनों अपनी अपनी पत्नियों को माफ़ कर देते हैं और पायल और सौम्या दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि आज के बाद आपको कभी भी हमारी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद मैं कभी भी आभा दीदी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगी। उसकी माँ मतलब सासू माँ कमला पायल को और सौम्या को माफ़ कर देती है। यश और आरव भी अपनी अपनी पत्नियों को माफ़ कर देते हैं और फिर सारा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। आई होप ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।